नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। चुनावों से पहले पश्चिम बंगाल में नेताजी की विरासत पर सियासी संग्राम छिड़ चुका है। नेताजी की जयंती पर बंगाल में सियासी उबाल में जबरदस्त हलचल है। ममता बनर्जी ने चुनावी शंखनाद करते हुए कोलकाता की सड़कों पर पदयात्रा निकाली, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में कोलकाता पहुंच रहे हैं। ट्वीट कर उन्होंने इसकी जानकारी दी है। नेताजी भवन से लेकर विक्टोरिया मेमोरियल हॉल तक पीएम मोदी का ताबड़तोड़ कार्यक्रम है। शाम 7 बजे प्रधानमंत्री बंगाल के चुनिंदा 200 लोगों से मिलेंगे। ये दो तस्वीरें जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उस संग्राम की पूरी सियासी कहानी है जो नेताजी की विरासत को अपनाने की होड़ में लिखी जा रही है। ये चुनावों के पहले का वो चुनावी बिगुल है जिसके जरिए दोनों ही बड़ी पार्टियां पश्चिम बंगाल के रण में लोगों को यह दिखाना चाहती हैं कि नेताजी की वही विरासत संभालने में सही होंगे। इससे पहले कि हम आपको दिखाएं कि ममता बनर्जी ने आज जब ये पद यात्रा निकाली नेताजी की जयंती पर, उसकी तस्वीरें दिखाने से पहले आइए आपको सुनाते हैं कैलाश विजयवर्गीय से हमारी सहयोगी कैलाश विजयवर्गीय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और लगातार बीते कई सालों से बंगाल में बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन पीएम के कार्यक्रम को लेकर सर क्या तैयारी है? नहीं, ये तो पूरा शासकीय कार्यक्रम में हमारी कोई तैयारी नहीं, हम तो उसमें सम्मिलित हो रहे हैं और हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि पराक्रम दिवस पर प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं और एक इतना बड़ा गौरवशाली नाम सुभाष जी को दिया है कि हम सब अपने आप को गौरवान्वित महसूस। लेकिन आप तो यहाँ पर आए हैं नेताजी बोस आता हूँ, सबसे बात करते हैं वहाँ पर नेताजी भवन, यहाँ पर प्रधानमंत्री का पहला कार्यक्रम है। हाँ, प्रधानमंत्री जी सबसे पहले यहाँ पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। कितनी देर तक रहेंगे पीएम यहाँ पर? 15 मिनट बस। और उसके बाद सर क्या आगे का पूरा क्या? कितने नेशनल लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी के बाद विक्टोरिया। ठीक है। पराक्रम दिवस को लेकर क्या है तैयारी, इसके बारे में कैलाश विजयवर्गीय यहाँ पर जानकारी दे रहे थे। यकीनन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनका उत्साह बढ़ा हुआ है। नेताजी के नाम पर जिस तरह की सियासत भी पश्चिम बंगाल में हो रही है, ममता बनर्जी पराक्रम दिवस को लेकर लगातार निशाना साध रही हैं। लेकिन यहाँ पर आज के इस दिन को लेकर बीजेपी और बीजेपी के नेता खासे उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय, ऐसा लग रहा है मध्य प्रदेश छोड़कर पश्चिम बंगाल में बीते कई सालों से अगर हम देखें तो लगातार बीजेपी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और उन्होंने बताया कि तकरीबन 15 मिनट तक यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये जो भवन है जहां पर 1941 में अंग्रेजों ने नजरबंद कर दिया था, इस जगह से यहां पर 15 मिनट मौजूद रहेंगे, उनसे जुड़ी हुई यादों को सजोएंगे और फिर यहां से विक्टोरिया मेमोरियल अपने अकेले कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री रुख करेंगे। आज तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे तक पीएम का महत्वपूर्ण कार्यक्रम यहां पर होने वाला है और यकीनन बीजेपी इसको लेकर काफी ज्यादा उत्साहित है। कैमरा पर्सन सत्या के साथ चित्रा त्रिपाठी, कोलकाता आज तक। उत्साह बीजेपी का कम नहीं। जी हां, उत्साह बीजेपी का अगर कम नहीं तो जोश ममता में भी कम नहीं है। ममता बनर्जी ने नेताजी की जयंती को जननायक दिवस मनाने का ऐलान करते हुए सड़कों पर आज कदम रखा। कोलकाता में ममता की पदयात्रा करीब 1.5 घंटे चली। तस्वीरें आपने देखी और ये तस्वीरें सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कोलकाता पहुंच गए हैं। कोलकाता में नेताजी भवन जाएंगे, नेशनल लाइब्रेरी में वो कलाकारों से मुलाकात करेंगे और फिर विक्टोरिया मेमोरियल का रुख करेंगे लगभग 4:15 बजे और प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे वहां पर। उनकी जयंती पर, आज नेताजी की जयंती पर ठीक 5 बजे का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, एक रंगारंग कार्यक्रम। और उसके बाद प्रधानमंत्री भी वहां पर अपना संबोधन देंगे। हर कोई इस बात का इंतजार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते कई दिनों से अपनी इस यात्रा के बारे में, अपने इस दौरे के बारे में ट्विटर पर खुद ही जानकारी दी। लेकिन ये नेताजी की विरासत के लिए एक तरह से समझिए प्रधानमंत्री का आज आगमन यहां पर हो रहा है कोलकाता में। नेताजी की जयंती, अगर पश्चिम बंगाल को आप जानते और समझते हैं तो एक तरफ रविंद्रनाथ टैगोर, अगर वहां पर संस्कृति, कला, इन सब की विरासत में सबसे बड़ी शख्सियत माने जाते हैं, तो पश्चिम बंगाल में शौर्य के लिए नेताजी को ही हर कोई नमन करता है। स्कूल से लेकर कॉलेज से लेकर हर राजनीतिक पार्टी आज के दिन को उत्सव की तरह मनाती है। स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह नेताजी पर कार्यक्रम किया जाता है, बच्चों में मिठाई बांटी जाती है। ये है अपने प्रिय नेताजी से पश्चिम बंगाल की जनता का लगाव। और ऐसे में नेताजी की विरासत को अपनी पार्टी से जोड़ने की होड़ में आज आप देख रहे हैं कि ममता बनर्जी ने भी पदयात्रा निकाली
और प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं कोलकाता। एक जबरदस्त कार्यक्रम बीजेपी कई दिनों से जिसकी तैयारी कर रही थी वो अब यहां पर होने वाला है। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस नब्ज पर सीधा हाथ रखने की कोशिश कर रहे हैं जिसके जरिए वो यहां पर लोगों को ये समझा सके कि नेताजी और नेताजी की विरासत के साथ न्याय सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इससे पहले भी लगातार नेताजी और उनके परिवार से संपर्क बीजेपी साधती रही। और इस वक्त मनोज्ञा हमारी सहयोगी विक्टोरिया मेमोरियल से हमारे साथ जुड़ रही हैं। मनोज्ञा, आज प्रधानमंत्री का कोलकाता में लैंड करना और फिर नेताजी की जयंती का ये भव्य आयोजन एक तरह से ये बताने की कोशिश है पश्चिम बंगाल की जनता को कि नेताजी की विरासत के साथ न्याय हम कर सकते हैं। मनोज्ञा, पूरा कार्यक्रम। बिल्कुल, कोलकाता पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस समय कोलकाता एयरपोर्ट से, जिसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कोलकाता का नेताजी से जुड़ाव कैसा है, जहां के एयरपोर्ट का नाम खुद ही नेताजी के नाम पर हो। और उसके बाद अब आएंगे आरसीटीसी, यहां से उसके बाद चॉपर लेकर जब उतरेंगे और वहां से जाएंगे नेताजी भवन। नेताजी भवन उनका घर और वो जगह जहां से वो छुपकर द ग्रेट एस्केप 1908 में वहां से निकले थे। लेकिन ये बातें सिर्फ इतिहास की नहीं है बंगाल के लिए। उन्हें भले ही इतिहास के तौर पे रखा जाता हो, किताबों में देखा जाता हो, लेकिन स्मरण जीवान्वित रूप से किया जाता है। नेताजी आज भी लोगों के लिए वही नेताजी हैं, मानो उनकी बातें कानों में गूंजती हों। उनकी वो बातें कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, सिर्फ गाना नहीं है बल्कि एक ऐसा संगीत है जिसे हर बार सुनकर आप दोबारा अपनी जिंदगी की लड़ाई में आगे बढ़ सकते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल आएंगे, उसके बाद पहले जाएंगे नेशनल लाइब्रेरी और उसके बाद विक्टोरिया मेमोरियल। तैयारियां काफी बड़ी हैं, 120 बच्चे यहाँ पर आज गाने पर एक ओर जहाँ पर परफॉर्म करेंगे तो वहीं दूसरी ओर स्मरण भी करेंगे। नेताजी के गानों को गाया जाएगा, आजाद हिंद फौज की बातों को रखा जाएगा। बहुत ही खूबसूरत आयोजन होने वाला है ये अगले कुछ घंटों में। खास तौर से शाम होने के बाद जब लाइटिंग होगी तो विक्टोरिया मेमोरियल, जो इस वर्ष 100 वर्ष पूरे कर रहा है, 1921 में बना था और अब 2021 में 100 वर्ष पूरे होंगे विक्टोरिया मेमोरियल के। 125वीं जयंती होगी आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। इतिहास के कई पन्नों को आज का दिन देखेगा, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आज यहाँ से राजनीति हो रही है। एक और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़कों पर चल रही हैं, 10 किलोमीटर का सफर एक नेताजी की मूर्ति से दूसरी नेताजी की मूर्ति तक, तो वहीं दूसरी ओर विक्टोरिया मेमोरियल, नेताजी भवन और नेशनल लाइब्रेरी, तीनों के जरिए भले ही ये तीनों केंद्र सरकार के कार्यक्रम हो, लेकिन जो संदेश है वो पूरी तरह से राजनीतिक होगा। मनोज्ञा, आप बने रहिए हमारे साथ। कई खास मेहमान भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं जिनके साथ चर्चा को आगे लिए चलेंगे। जैसे ही तस्वीरें वहां की आती हैं, प्रधानमंत्री अपने विमान से बाहर कदम रखते हैं, हम आपके पास पहुंचेंगे। हमारे साथ रिजू दत्ता जो कि टीएमसी की तरफ से प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आशुतोष राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रहे हैं और अपराजिता सारंगी हमारे साथ प्रवक्ता सांसद भारतीय जनता पार्टी की जुड़ रही हैं और विशाल मिश्रा हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर उतरेंगे आज इस चर्चा में। सबसे पहले मैं आपके पास सारंगी जी आना चाहती हूं। क्या ये एक विरासत की होड़ है, ठीक उसी अंदाज में जैसे हमने गुजरात में पटेल की विरासत को लेकर देखा? क्या उसी तरह का रण हम आज पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं, जहां बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरा आपका जो कुनबा है वो ये पश्चिम बंगाल की जनता को संदेश देना चाहता है कि नेताजी की विरासत के साथ न्याय हम ही करेंगे? अपराजिता जी। आप सबको नमस्कार। मैं आप सबको बता दूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को लेकर भारतीय जनता पार्टी कतई किसी भी तरह की राजनीति करना नहीं चाहती है और नहीं कभी करेगी। महात्मा गांधी के 150वीं जयंती के लिए भी हम तत्पर हैं और आप सब जानते हैं इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के भी जयंती पर हम बहुत ही आनंद व्यक्त करते हैं और उत्सव मनाते हैं। और अभी 125वीं जयंती नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होगी 2022-23 जनवरी। यह एनिवर्सरी ईयर है। विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे। 85 लोगों की कमिटी की गई है
जिसमें कि हमारे प्रधानमंत्री अध्यक्ष हैं, 2 पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं और हमारे काफी सारे 7 हमारे चीफ मिनिस्टर्स भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, 16 उसमें सांसद भी हैं। तो ये एक प्रक्रिया है। और देखिए, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिर्फ कलकत्ता तक ही या पश्चिम बंगाल तक ही सीमित रहेंगे। वो अंतरराष्ट्रीय नेता हैं। जिस तरह से उन्होंने वीरता एक सेकंड और टोक रही शौर्यता हूँ, को एक सेकंड आपको टोक रही हूँ। ये तस्वीरें हम सीधा आपको इस वक्त नेताजी टर्मिनल की, वहां कोलकाता की तस्वीरें दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री का वहां पर लैंड करना, जिसके बाद कुछ ही देर में प्रधानमंत्री बाहर आएंगे। देखिए, बहुत जो पूरा कार्यक्रम है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। बच्चा बच्चा पश्चिम बंगाल का, हर व्यक्ति पश्चिम बंगाल का नेताजी, उनकी वीरता, उनका शौर्य उनके दिल में बसता है। और इसीलिए इस जयंती में इतना भव्य कार्यक्रम इस बार आज आप देख रहे हैं। तो क्या ये चुनावी वर्ष होने की वजह से है? ये इन तमाम सवालों के बीच आज कम से कम पश्चिम बंगाल की जनता के लिए बहुत बड़ा दिन है। उनके लिए उनके नेताजी की जयंती पर इस तरह से तमाम पार्टियों का अपने अपने तरीके से ये भव्य आयोजन उन सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि वो सभी ये जानते और मानते हैं कि नेताजी को इस देश में वीरता और शौर्य का सबसे बड़ा प्रतीक जो वो मानते हैं उसको पूरा देश माने। ये टीस हमेशा वहां पर लोगों के दिलों में रहती है। क्या इसी को बुनाने की तमाम कोशिशें राजनीतिक पार्टियों की तरफ से हो रही हैं? इन सब पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चित्रा, हमारी सहयोगी भी जुड़ गई हैं। चित्रा, प्रधानमंत्री अब लगता है लैंड कर चुके हैं। प्रधानमंत्री लैंड कर चुके हैं और कुछ देर के बाद नेताजी भवन के बाहर मेरी मौजूदगी है। यहां पर प्रधानमंत्री का काफिला पहुंचेगा। आपको बता दें, इस रूट को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है, यानी कि यहां से जो गाड़ियां गुजर रही थी अब वो नहीं जा सकती। मैं चाहूंगी सत्या, हमारे कैमरा पर्सन, आपको तस्वीरें दिखाएं। कैलाश विजयवर्गीय जो पश्चिम बंगाल के प्रभारी हैं, साथ ही सीके बोस साहब जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पौत्र हैं, ये तमाम लोग आपको बिल्कुल गेट पर दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए ये लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। और आपको बता दें कि नेताजी भवन की अपनी अलग ही महत्ता है। 1941 में अंग्रेजों की नजरबंदी को तोड़ते हुए इसी घर से, जो नेताजी सुभाष चंद्र का घर है, इसी घर से नजरबंदी को तोड़ते हुए वो विदेश गए और वहां से आजादी के आंदोलन को एक अलग ही दिशा दी। जिसके बाद अंग्रेज सोचिए उनके ऊपर किस तरह की नजरें रखते थे कि 1941 में यहां पर चारों तरफ सुरक्षा के ऐसे इंतजाम थे ताकि वो इस घर से बाहर एक कदम भी नहीं बढ़ा सके। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह का समर्थन इस जननायक को था, उन्होंने अंग्रेजों की इन तमाम सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए आजादी के उस हौसले को और ज्यादा बुलंद करने का काम किया है। कैलाश विजयवर्गीय, सीके बोस साहब, जिनको मैं देख पा रही हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति, जिस पर आज सुबह माल्यार्पण करने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचे थे। सुबह ममता बनर्जी भी यहाँ पर एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आई थी। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा दूसरी तरफ चले, लोग किस तरह से इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। किसको देखने के लिए आए हैं? कुछ लोग हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। मोदी जी के दर्शन होंगे उससे अच्छी और क्या बात। मोदी जी के दर्शन करने के लिए आए हुए 500% सिर्फ मोदी जी का दर्शन, मोदी जी को देख लेते हैं, भगवान का दर्शन हो गया। ये पराक्रम दिवस बीजेपी मना रही है, कैसे देख रहे हैं इसको? ये पराक्रम दिवस है। नेताजी सुभाष बोस ने हिंदुस्तान को 43 में आजाद कराया था। अच्छा है, आपको भी लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो झारखंड से आई हूँ स्पेशली देखने के लिए आज। यस, झारखंड से। तो आप कहाँ से हैं? मैं कलकत्ता से रहती हूँ, स्पेशली मोदी जी को देखने के लिए आई हूँ। देखने के लिए कुछ और लोग हैं, जल्दी जल्दी मोदी जी को जी, मोदी जी के दर्शन हो जाए। सारे लोग मोदी जी को देख रहे हैं। सब मोदी जी को ही देखते हैं। मोदी जी की सबसे अच्छी बात कौन सी है? क्या क्या देखना पसंद होता है? वो सच बोलते हैं, सच बोलते हैं। सबका साथ सबका विकास। यस। अच्छा, आपको भी लग रहा है? बोलिए। करते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बलिया, यूपी। यूपी बलिया से हैं। जगह दिलचस्प है। देखिए, पश्चिम बंगाल में कोई झारखंड से, कोई बलिया यूपी से आया हुआ है। बंगाली लोग, आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, बिहार से है। बिहार से आए हुए हैं, मतलब पूरा का पूरा भारत यहाँ पर उमड़ा हुआ है। बिल्कुल, हम लौटेंगे आपके पास। तो चाहे वो बलिया उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे खुद कोलकाता के निवासी हो, सब पहुंचे हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए। लेकिन आशुतोष जी, ब्रेक के बाद आपके पास भी आऊंगी और रिजू दत्ता आपके पास भी। ये नेताजी भवन भवानीपुर में है, जो
ममता की कंस्टिट्यूएंसी पिछली बार तक तो था ही, इस बार उन्होंने कहा है भवानीपुर छोटी बहन है, नंदीग्राम से लड़ रही हूं, बड़ी बहन नंदीग्राम है। लेकिन ये पूरी सियासी लड़ाई, प्रधानमंत्री का भवानीपुर पहुंचना अपने आप में कितना बड़ा संदेश, ये सियासी लड़ाई सीधे ममता की पिछली कंस्टिट्यूएंसी से। यात्रा जब आखिरी मुकाम पर पहुंची तो उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। नेताजी के नाम पर सियासत करने का आरोप बीजेपी पर फिर जड़ा। हाल का इतिहास बहुत ही गौरवशील इतिहास है, गौरवान्वित करने वाला इतिहास है, लेकिन इस इतिहास को कई जगह अलग अलग राजनीतिक कारणों से, मंशाओं से दिखाया जाता है। मैं एक बार फिर ये बोलना चाहती हूँ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिर्फ कई गुना ज्यादा योग्य थे, यही कारण नहीं था। स्वाधीनता संग्राम में उनका योगदान कोई नहीं भुला सकता है। नेशनल फ्लैग से लेकर इंडियन नेशनल आर्मी, न जाने उन्होंने कितनी ऐसी बातें भारत के इतिहास में रच दी हैं, जिसके लिए आज भी सदियों बाद भारत को गर्व है। जिस आर्मी को लेकर, जिस सेना को लेकर आज हमें गर्व होता है, आजाद हिंद को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सच्चाई का रास्ते पे लाकर एक सच्चाई की तरह सबके सामने रख दिया था। जब लोग सोच भी नहीं पाते थे कि ऐसी कोई सेना बन सकती है, उन्होंने एक सेना बनाकर भारत के इतिहास को और बड़ा कर दिया। प्लानिंग कमीशन उन्होंने बनाया था, लेकिन आज हालत यह है कि जो केंद्र सरकार उनके लिए इतने बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित कर रही है, वो ये भूल गई कि प्लानिंग कमीशन ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बनाया हुआ था। तो फिर क्या कारण है कि उसे ही रद्द कर दिया गया? अगर नेताजी को याद करना है तो उनकी बातों को रद्द करके कैसे याद किया जा सकता है? इसके लिए बातचीत जरूरी थी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि क्या जरूरी है क्या नहीं है। कहीं भी कोई भी बात रखने की जगह ही नहीं रखी है। जो चाहती है केंद्र सरकार करती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गाथाएं, उनके खून से लिखी हुई गाथाएं हमें याद रहेंगी, हम याद रखते हैं, लेकिन केंद्र सरकार सिर्फ बातें करती है। ये भूल जाती है कि जिन बातों को सामने रखा गया है, उन्होंने रखा है, उन्हें ही भूलकर सिर्फ कार्यक्रम आयोजित करने से उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप ही बताइए कि अगर केंद्र सरकार को सम्मान करना है तो फिर डॉक का नाम क्यों बदल दिया गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे जो जो इमारतें हैं, जो जो महत्वपूर्ण जगह हैं, या जो जो उन्होंने कार्य किए हैं, उनके नाम बदलकर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है कि उनका तिरस्कार किया जा रहा है? मैं ये सबको बता दूंगी और दिखा दूंगी आने वाले दिनों में। केंद्र सरकार हजारों करोड़ों रुपए लेकर और देकर खर्च करके अगर केंद्र सरकार नया संसद भवन बना रही है तो उसकी क्या जरूरत है? क्या एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर एक मॉन्यूमेंट या इस तरह की कोई इमारत बनाना जरूरी नहीं था, जिससे उनकी स्मृति में उनकी बातों को और ज्यादा जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया जा सके? सिंगू बॉर्डर पर किसानों ने जिस संदिग्ध को पकड़ा था वो पुलिस पूछताछ में पलट गया। उसने कहा कि प्रदर्शनकारी किसानों ने उसकी पिटाई की और जबरन बयान देने पर मजबूर किया। फिलहाल संदिग्ध युवक हरियाणा की सोनीपत पुलिस की हिरासत में है, पूछताछ हो रही है। उन्होंने मुझे ये कहा कि जैसा हम बोलेंगे वैसा करना है तुझे। फिर उन्होंने अगले दिन फिर मारा मुझे दारू पी के। सिंगू बॉर्डर पर जिसे संदिग्ध बताकर किसानों ने पकड़ा था, वो संदिग्ध युवक पुलिस को दिए अपने बयान में पलट गया। उन्होंने ये कहा कि जो कि जैसे हम तेरे को बोलेंगे तेरे को प्रेस के आगे वहाँ बोलना है। संदिग्ध युवक ने आंदोलनकारी किसानों पर ही बेहद गंभीर आरोप लगा दिए। संदिग्ध ने किसानों पर न सिर्फ पिटाई का आरोप लगाया, बल्कि उसने प्रेस के सामने उसे जबरन बयान देने पर मजबूर किया। प्रेस के आगे मैंने बोला तो उन्होंने मेरे पीछे से गर्दन पे एक चुटकी भरी थी, ऐसे भरी थी, यहाँ पे ऐसे। उन्होंने मुझे यहाँ पे मार भी रखा, आंख पे भी है। उन्होंने मुझे थप्पड़ वप्पड़ भी मारे थे। फिर उन्होंने मुझे कहा अब तेरे को जैसे प्रेस में बोलना। मैंने कहा ठीक है सर, मुझे जैसे बोलना मैं वैसे बोल दूंगा। जिस संदिग्ध को कल तक किसानों के आंदोलन को बिगाड़ने के खेल के आरोपी के तौर पर देखा जा रहा था, आज अचानक से उस संदिग्ध युवक ने सारा खेल पलट दिया। कल तक जिस आंदोलनकारी किसानों की भूमिका अलग थी, आज अचानक से वो किसान शक के दायरे में आ गए।
हमारा प्लान ये था कि जो से होगी, जैसे 26 तारीख को बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पहले जो लाइन होगी उसमें क्या होगा, जैसे जो गन चलाएगा, जो सबसे पहले दिल्ली पुलिस इनको रोकने की कोशिश करेगी, जो गन चलाएगा सर, वो ये होगा कि पहले हम शूट करेंगे, पहले रोकने की कोशिश करेंगे। अगर ये बाई चांस नहीं रुकते तो इन पे शूट होने का ऑर्डर है। दिल्ली में भी रखा था। एक रात जो वहां पे 2-4 लड़के हैं, उन्होंने मुझे काफी मारा था, इतना ज्यादा कि दारू पिला के। फिर वो आगे गया, आगे जाके उन्होंने ये कहा कि योगेश जैसे हम तेरे को बोलेंगे, तेरे को प्रेस के आगे वहां बोलना है। कल तक जो युवक खुद ये कह रहा था कि उसे भेजा गया है किसानों के आंदोलन का माहौल खराब करने के लिए, रेकी करने के लिए, अचानक से उसने अपना बयान बदल दिया और अब वो कह रहा है कि इसके पहले जो कुछ भी उसने कहा था वो सब कुछ उसने दबाव में आने के बाद कहा था, उसके साथ मारपीट की गई थी और ये सब कुछ उससे कहलाया गया था। अब ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि पुलिस ये पता लगाए कि इन सब के बीच सच क्या है। एक रात पहले संदिग्ध युवक का किसानों के समर्थन में बयान और अगली ही सुबह किसानों के खिलाफ बयान से संदिग्ध युवक पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा है। संदिग्ध युवक के लगातार बदलते बयान के बाद हरियाणा पुलिस अब उसके कॉल रिकॉर्ड चेक कर रही है। इसका सोशल मीडिया अकाउंट भी चेक किया जा रहा है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि संदिग्ध किन लोगों के संपर्क में था। जिस तरीके से इस युवक ने कुछ ही घंटों में अपने बयान को बार बार बदला है, उसको देखते हुए अब पुलिस जो कुछ भी इसने कहा है उसमें जांच कर रही है कि कुछ सही कहा भी है या नहीं। इसके लिए पुलिस एक तो इसका मोबाइल फोन खंगाल रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिरी वक्त में किन किन लोगों से ये संपर्क में था। वहीं दूसरी तरफ इसके सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी जांच की जा रही है। संदिग्ध युवक को सोनीपत के क्राइम ब्रांच के ऑफिस में रखा गया और उससे तमाम मुद्दों पर अहम पूछताछ हुई और इससे हुई पूछताछ में उसने जो बयान दिया वो पूरी तरह से विरोधाभासी है और पुलिस अब आगे इसमें गहन पड़ताल में जुट गई है। उन्होंने ये कहा कि योगेश जैसे हम तेरे को बोलेंगे, तेरे को प्रेस के आगे वहाँ बोलना है। सोनीपत से हिमांशु मिश्रा और दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। नेताजी की विरासत का संग्राम है जो इस वक्त कोलकाता में छिड़ चुका है, क्योंकि पहले ममता बनर्जी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं। पहले पदयात्रा के जरिए आज का दिन नेताजी के नाम करते हुए उनकी जयंती पर ममता बनर्जी निकली और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं पराक्रम दिवस के लिए, क्योंकि आज का दिन उनकी ये जयंती पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने वाली है भारतीय जनता पार्टी। नेताजी भवन पहले जाएंगे उनके घर पर और फिर वहां से वो आगे कूच करेंगे नेशनल लाइब्रेरी और फिर विक्टोरिया मेमोरियल, जहां पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और जहां पर खुद प्रधानमंत्री भी अपना संबोधन करेंगे। ये तस्वीर कोलकाता की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता पहुंच चुके हैं और ये तस्वीर भी वहीं की है। कोलकाता में प्रधानमंत्री का पहुंचना और यहां से आज की शाम नेताजी की जयंती का पूरा कार्यक्रम एक बहुत बड़ा संदेश है बीजेपी की तरफ से। संदेश ये कि नेताजी और नेताजी का पराक्रम, उनकी वीरता, उनका शौर्य हिंदुस्तान में स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय उनके अगवानी करते हुए और फिर कैलाश विजयवर्गीय उनकी अगवानी कर रहे हैं और फिर प्रधानमंत्री अब अंदर की ओर जा रहे हैं। नेताजी भवन की लाइव तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने अपनी गाड़ी से ही लोगों का अभिवादन स्वीकार किया, हाथ हिलाकर, चूंकि यहाँ पर चारों तरफ बैरिकेड्स किए गए हैं, लेकिन जितने भी लोग खड़े हुए हैं सबकी ओर देखकर प्रधानमंत्री ने अगवानी की और उसके बाद नरेंद्र मोदी सीधे अंदर की ओर जा रहे हैं। नेताजी भवन यही वो जगह है जहां पर 1941 में जनवरी का वो महीना था जब यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस को नजरबंद कर दिया था अंग्रेजों ने और उसके बाद चुपके से रात में वो एक गाड़ी अंदर ही रखी हुई है, उसी गाड़ी में सवार होकर फिर निकल जाते हैं और उसके बाद वो पहुंचते हैं दूसरे देश, वहां से आजाद हिंदुस्तान के लिए अलग तरह की लड़ाई लड़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आ चुके हैं और कैलाश विजयवर्गीय ने उनकी अगवानी की। सीके बोस साहब जो कि पौत्र हैं सुभाष चंद्र बोस के, वो बाहर ही बिल्कुल खड़े हुए हैं, वो अपने पूरे परिवार के साथ यहां पर मौजूद हैं। अपने आप में काफी ज्यादा दिलचस्प। दूसरी तरफ आप देखेंगे यहां पर काफी ज्यादा भीड़ आई हुई है लोगों के पास। एक बार चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब उनको देखकर वेव किया तो इन लोगों में अलग ही उत्साह और उमंग दिखाई दिया। यकीनन आज का दिन इनके लिए भी काफी ज्यादा अहम है। इनसे हम बातचीत करते हैं। दिखाई दिए प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री दिखे? एकदम दर्शन हो गया, हम लोग अच्छा लगा किया है, एकदम दर्शन हो गया भगवान का। हमारा आना सफल हुआ। आना सफल हो गया। प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर मन गदगद हो गया जी। माता के नारे भी लग रहे हैं। जरा दूसरी तरफ चलते हैं, यहाँ पर भी लोग इंतजार कर रहे हैं। मोदी जी मोदी मोदी भारत माता की, भारत माता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आपने देखी, ये कोलकाता में पहुंचने के बाद नेताजी भवन जब वो पहुंचे हैं, वही घर जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहते थे और यहीं पर अंग्रेजों ने नजरबंद किया था और यहीं से वो छुप कर निकले और फिर कैसे उन्होंने आजाद हिंद फौज खड़ी की और फिर जबरदस्त संग्राम उन्होंने रचा और उसी वीरता, उसी शौर्य, उसी पराक्रम का सम्मान करने आज प्रधानमंत्री इस घर पर पहुंचे हैं। वहां उन्हें पूरी जानकारी दी जा रही है। उनके साथ लोग मौजूद जो नेताजी भवन में, और जिसका मैं जिक्र कर रही थी रिजू दत्ता जी, ये तस्वीरें हिंदुस्तान में एक नई कहानी लिख रही हैं। ये बता रही है कि देश के प्रधानमंत्री आज उनकी जयंती पर पराक्रम दिवस मनाते हुए आज उस घर तक पहुंचे हैं जहां पर नेताजी ने हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपनी जिंदगी को पूरी तरह से समर्पित किया था। वो रात जब उन्होंने ये फैसला लिया था कि मैं नजरबंदी को तोड़कर अब संग्राम का हिस्सा बनूंगा, उस घर का सम्मान करते हुए, उन यादों का सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री दिख रहे हैं। आपको इसमें सियासत दिखती है? अंजना जी नमस्कार सारे पैनलिस्ट को। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जैसे आपने कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक पराक्रमी थे, वो शौर्य के प्रतीक हैं। वो इस देश के इतने बड़े देशभक्त हैं जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया अपनी मातृभूमि के लिए। पर ये भी आपको जानना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा अंजना जी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस गणतंत्र, लोकतंत्र और सारे धर्म को एक साथ ले जाने में भी उनका बहुत बड़ा महत्व रहा है और आजाद हिंद फौज में भी औरतों का भी बहुत बड़ा महत्व रहा है। जो आजादी के बाद आज हमारे देश का संविधान है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो बंगाल नहीं, इस देश के प्रतीक है। इसलिए हम उन्हें सिर्फ पराक्रमी कह के इतना छोटा करने का अन्याय नहीं करेंगे, हम उन्हें देश नायक कहलाएंगे और ये हमारे लिए आज बहुत गर्व का दिन है और देश नायक दिवस है। और बंगाल के लोगों के लिए सुभाष चंद्र बोस हमारे खून में बहते हैं। सुभाष चंद्र बोस एक भावना है, एक सोच है जिसको हम और हमारी पार्टी साथ लेके चलते हैं। मेरा सिर्फ हमारी पार्टी की तरफ से हमारी सिर्फ 3 डिमांड है अंजना जी, जो हम सेंट्रल गवर्नमेंट और बीजेपी सरकार को बताना चाहते हैं। पहला, जो ममता बनर्जी 1996 से बोल रही है, तब की यूपीए सरकार और आज की सरकार को भी, कि नेताजी के जन्मतिथि पे आप एक छुट्टी का घोषणा करें। दूसरा, नेशनल प्लानिंग कमीशन को वापस लाए, जिनका घोषणा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने खुद किया था। और तीसरा, आपको याद होगा 2015 सितंबर में ममता बनर्जी वो पहले हेड ऑफ द स्टेट थे जिन्होंने नेताजी के दस्तावेजों को सार्वजनिक किया था। उसके अगले साल मोदी जी ने भी किया था, पर वहां से लेके आज तक 5 साल गुजर गए, आज भी आईबी के वो फाइल्स अभी भी सार्वजनिक नहीं हुआ, जिसमें उनके मौत का रहस्य उजागर हो और हम नेताजी को पूर्ण तरह से हम उनका सम्मान कर सके। लेकिन दत्ता जी, आज के दिन भी चुनौती और ललकार देने से बेहतर जो वहां पर लोग मौजूद हैं वो सब इस बात से हर्षित है कि प्रधानमंत्री यहां पर आए हैं और एक तरह का सम्मान होता है। सम्मान के तौर पर ही प्रधानमंत्री उनके घर पर गए हैं। क्या आज के दिन कम से कम पॉलिटिक्स को अलग नहीं किया जा सकता? क्या आज के दिन पॉलिटिक्स को साइड करके एक साथ एक सुर में नहीं कहा जा सकता कि इस देश को, सिर्फ पश्चिम बंगाल को नहीं, इस देश को नेताजी पर गर्व है? अंजना जी, आज सिर्फ बंगाल को नहीं, भारतवर्ष को नेताजी से गर्व है और ये बहुत बड़ा बात है और बहुत सौभाग्य की भी बात है कि खुद प्रधानमंत्री जी हमारे बंगाल आए हैं नेताजी को सम्मान देने के लिए। तो कोई दौरान नहीं है। पर बात ये भी है मैडम कि अगर आज प्रधानमंत्री जी खुद आए हैं नेताजी को सम्मान देने के लिए, तो फिर 2019 के चुनाव के बाद जब इस स्टेट में 18 बीजेपी के एमपी थे,
पिछले साल भी तो नेताजी का जन्मदिन था, तब तो किसी ने नहीं मनाया। तो इसी बातों पे सवाल उठता है ना कि क्या ये सम्मान दिल से है, क्या ये सम्मान अपने आप से है, क्या ये मिस्टर दत्ता, क्या ममता जी ने पिछली बार, एक सेकंड, क्या ममता जी ने पिछली बार पदयात्रा की थी ऐसी? अंजना जी, सुभाष उत्सव 2014 से बंगाल में मनाया जा रहा है और मेरे सवाल का जवाब हाँ या ना में दीजिए। मेरे सवाल का जवाब हाँ या ना में दीजिए। मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए। वो तो बच्चा स्कूल कॉलेज घरों में मनाया जाता है, ये आप कौन सी बात बता रहे हैं? नहीं, हर स्कूल में हर कॉलेज में मिठाइयां बंटती है। मुझे याद है पश्चिम बंगाल क्या बिहार तक में नेताजी के लिए स्कूलों में आज खास तौर पर तैयारी की जाती थी। सभी बच्चों को पता होता था कि उनसे रिलेटेड कार्यक्रम होगा और उत्सव के तौर पर मनाया जाएगा। एक बार तस्वीरें फुल स्क्रीन जरा दिखाइए अपने दर्शकों को। तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नेताजी भवन पहुंचे हैं। नेताजी भवन यानी वही घर जो मकान था उनका, और इसलिए ये घर अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गया, क्योंकि नेताजी ने यहीं पर निश्चित किया, उन्होंने निश्चय लिया कि मैं ये घर में नजरबंद जो मुझे करके रखा गया है मैं इसको तोड़ूंगा। तरह तरह की पहरेदारी थी उन पर, लेकिन बाकायदा एक प्लान, एक स्ट्रैटेजी के साथ उन्होंने इस घर को छोड़ा और फिर दूसरे देश से जाकर उन्होंने जो एक पूरा स्वतंत्रता का संग्राम छेड़ा, उस घर में ये घर, उस पूरी लड़ाई में ये घर एक प्रतीक बन गया है। और इसीलिए आज जब नेताजी की तमाम चीजें, एक एक जो हिस्सा है इस घर का, उनकी यादों को सजोए हुए हैं, यहीं से प्रधानमंत्री अपनी शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन यहीं से आशुतोष जी, भवानीपुर में है ये घर। भवानीपुर पिछली कंस्टिट्यूएंसी थी। पॉलिटिक्स तो है और पॉलिटिक्स हो रही है। पिछली बार पदयात्रा ममता बनर्जी ने भी नहीं की थी। हर स्कूल, हर कॉलेज में, घरों में लोग उत्सव की तरह रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती और नेताजी की जयंती घरों में मनाते हैं। और ये तस्वीरें अब अंदर की आ रही हैं। जैसे तस्वीरें कहीं की आती है हम उसका पहले नरेशन करेंगे, अपने दर्शकों को दिखाएं। देखिए, हर कमरे में ये उनका पूरा जो ड्रेस है, क्योंकि इसे एक म्यूजियम के तौर पर अब सजाया गया है, नेताजी की ड्रेस और ये उनसे जुड़ी हुई तमाम तस्वीरें, पूरी कहानी, हर वर्ष का उनका जो संघर्ष रहा है, वो सब कुछ एक म्यूजियम के तौर पर अब इस घर को रखा गया है और पूरी जानकारी दी गई है। हर कदम की तस्वीर, उनके जीवनी की तस्वीरें, उनके हर अहम मकाम की तस्वीरें, जिसमें आप, मुझे लगता है गांधी जी से लेकर हर किसी के साथ उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, नेताजी की पुरानी तस्वीरें ब्लैक एंड व्हाइट, जिनसे वो तमाम यादें ताजा होती हैं। और मुझे लगता है कि राज्यपाल धनखड़ जी भी वहां पर मौजूद है, कुछ ही देर में उसका भी क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन तस्वीरें हम आपको लगातार इस वक्त दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में इस वक्त नेताजी भवन में मौजूद हैं, उस घर में जहां से नेताजी बहुत कई साल उन्होंने अपनी जिंदगी के बिताए और यहीं से वो कूच कर गए अपने स्वतंत्रता संग्राम की तरफ, युवाओं को यह आह्वान करते हुए कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तरह तरह के उनके नारे बच्चे बच्चे की जुबान पर पश्चिम बंगाल में हर जगह पर। लेकिन पॉलिटिक्स से ऊपर ये वो दिन भी है जब हर कोई उनकी वीरता का, उनके शौर्य का सम्मान कर रहा है। बीजेपी से पराक्रम दिवस कह रही है, जननायक के तौर पर टीएमसी आज के दिवस का जश्न मना रही है और तमाम पार्टियों का इस संग्राम में टूटना शायद उन यादों के साथ ही अपने आप में न्याय है जो नेताजी की है इस देश में, इस मुल्क में, इसकी आजादी में और आजादी के संग्राम में नींव रखने के लिए। मनोज्ञा हमारे साथ विक्टोरिया मेमोरियल से जुड़ी हुई है, वहां पर आने में थोड़ी देरी है, लेकिन ये तस्वीरें और इन तस्वीरों के साथ पूरी कहानी, क्या सियासी फायदा ही सिर्फ इसमें देखा जाए या फिर वो नब्ज छूने की कोशिश है ये मनोज्ञा आम लोगों की, बंगाल के लोगों की, जिन्हें गर्व है, असीम गर्व है अपने नेताजी पर। मनोज्ञा, तस्वीरें हम अंदर म्यूजियम की दिखा रहे हैं, अगर आप नरेट कर सके। तो कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, नेताजी भवन, और यहीं पर जो उनका पूरा परिवार था उन सब के साथ नेताजी रहे, कई वर्षों तक रहे।
हालांकि नेताजी भवन का जब जब जिक्र होता है तो उनके उस संग्राम में जुड़ जाने का जिक्र होता है। आशुतोष जी, ये तस्वीरें दिखाते हुए एक जल्दी से कमेंट आपसे, क्योंकि नेताजी के योगदान पर और एक जो राजनीतिक इतिहास इस मुल्क का लिखा गया, जिसमें बीजेपी ने कई तरीके से और कई लोगों ने, कई एक्सपर्ट्स ने, कई हिस्ट्री से जुड़े हुए लोगों ने, इतिहासकारों ने भी यह सवाल खड़ा किया कि क्या नेताजी की विरासत के साथ न्याय हुआ, ठीक उसी अंदाज में जैसा पटेल के लिए बीजेपी कहती थी कांग्रेस शासन में। तो ऐसे में ये दौरा, आज की जयंती और आने वाले चुनाव, पूरी परिदृश्य, पूरी तस्वीर, बड़ी तस्वीर अगर आप समझाएं को पर अगर राजनीति इससे अछूती रहती तो हमारे ख्याल से ज्यादा बेहतर होता। इस पूरे घटनाक्रम को दुर्भाग्य की बात यह कि विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां एक पक्ष का यह कहना है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी को बंगाल के अंदर कोई आइकॉनिक लीडर नहीं है, इसलिए वो सुभाष बोस को अप्रोप्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर ममता बनर्जी को यह लगता है कि अगर वो नेताजी को अप्रोप्रिएट कर लेंगे तो उसमें उनका घाटा हो सकता है, इसलिए वो भी सड़कों पर निकली हुई है। दोनों तरफ से इस पर राजनीति हो रही है। किसी एक को इसमें ना तो निष्पक्ष कहा जा सकता है, ना ही किसी के बारे में कहा जा सकता है कि राजनीति नहीं कर रहा। यह बात बिल्कुल सच है कि सुभाष चंद्र बोस, भारत के इतिहास का नाम जब भी लिखा जाएगा, भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, उसमें सुभाष चंद्र बोस का नाम स्वर्णाक्षर में होगा और उनके जो सबसे दीप्तिमान, जो सबसे कीर्तिमान जो पुरुष होंगे, प्रेरणा पुरुष होंगे, उनमें उनका नाम आएगा। और इतिहास में सुभाष बोस ने जिस तरीके का काम किया, मुझे नहीं लगता है कि कोई किसी दूसरे शख्स ने उस तरीके का काम किया। इस नजरबंदी से बाहर निकलना और अफगानिस्तान के रास्ते से जर्मनी पहुंचना, वहां से जापान जाना, वहां पे जो भारत की युद्धबंदी थे, उन युद्धबंदियों की पूरी एक फौज खड़े करना और फिर कूच करना, ये अपने आप एक अद्भुत गाथा है। और ये इस गाथा का जितना गान किया जाए उतना कम है। लेकिन दुर्भाग्य ये कि हमारे देश के अंदर कुछ भी होता है उस पर राजनीति जरूर होती है। और मैं ये कहूं कि तृणमूल कांग्रेस राजनीति कर रही है, बीजेपी राजनीति कर रही है, दोनों बराबर की राजनीति कर रहे हैं और दोनों इसको विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। विक्टोरिया मेमोरियल से मनोज्ञा हमारी सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। ये तस्वीरें दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। मनोज्ञा, सियासी सरगर्मी तेज है, नेताजी की विरासत पर बीजेपी टीएमसी आमने सामने है, लेकिन ये म्यूजियम और इसमें रखी हर चीज, हर तस्वीर एक कहानी बताती है उस महान स्वतंत्रता सेनानी की जिसने कड़ी टक्कर दी अंग्रेजों को। आज उस विरासत के भी सम्मान का दिन है। दोनों पर, चूंकि म्यूजियम के अंदर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, मनोज्ञा अगर आप बताएं। गाना की वजह से जी बिल्कुल, जहां एक और नेताजी भवन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वो घर नहीं है और ये सिर्फ घर नहीं है, ये एक ऐसी इमारत है जिसे कई बंगाल और भारत और देश विदेश के लोग आकर जहां नतमस्तक होते हैं, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति का घर रहा है जिसने भारत के इतिहास में और भारत का इतिहास बनाने में कई वर्षों का, कई युगों का और कई हजारों लोगों के साथ योगदान दिया है। और आज आजाद भारत की तस्वीर को इस तरह से रंगने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। दरअसल बात सिर्फ ये नहीं है कि नेताजी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, या फिर ऐसी बातें लिखी थी कि कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। लेकिन बातें और शब्दों से ऊपर और परे है नेताजी। एक भावना है, एक ऐसा आवेग है जो बंगाल के लिए और भारत के लिए जितना महत्वपूर्ण है, उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दोबारा एक बार बंगाल की राजनीति में उनका नाम और हर तरह से उनके काम को फिर से एक बार याद किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सड़कों पर उतर रही हैं तो प्रधानमंत्री बंगाल में आकर विक्टोरिया मेमोरियल, नेशनल लाइब्रेरी और नेताजी भवन जाकर उनको स्मरण कर रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं। ये सिर्फ उनके योगदान को याद नहीं किया जा रहा है, ये उन लोगों को भी एक बार फिर से याद दिलाया जा रहा है जो नेताजी के स्मरण के बारे में न सिर्फ बोलते हैं बल्कि विश्वास रखते हैं। इसे वोट में किस तरह से तब्दील किया जाएगा आने वाले दिनों में, ये दोनों पार्टियां बखूबी जानती हैं। शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज का जो मार्च शुरू किया वो नेताजी से ही शुरू किया था और नेताजी पर ही खत्म। बिल्कुल, और उसी की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। नेताजी, जैसा कि बताया मनोज्ञा ने भी, अपने आप में एक ख्याल है, एक सोच है। जिस तरह की उनकी हर आवाज पर लोग, युवा अपनी पूरी जिंदगी देने को तैयार थे। और खुशी के गीत गाए जा, खुशी के साथ जब आप देश के लिए अपनी जान की आहुति देने को तैयार होते हैं, उस जज्बे का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये घर देखिए, वो ऐशो आराम देखिए जो नेताजी के कदमों पर था, लेकिन ये सब कुछ छोड़ निकल पड़े
उस मुश्किल पगडंडी पर जहां उन्हें विदेश में जाकर अपनी एक पूरी फौज खड़ी करनी थी अंग्रेजों के खिलाफ। कल्पना कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये जो भवन है यहाँ का कार्यक्रम संपन्न हो गया है और पीएम अब बाहर आ रहे हैं। देखिए अंदर पूरे माहौल का जायजा लिया, हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन करते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखाई दे रहे हैं और जो उनके पौत्र हैं उनको हाथ जोड़कर, चूंकि पूरे इस भवन के बारे में उन्होंने ही जानकारी दी है, स्वागता बोस ने हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन करते हुए, और सीके बोस जो कि उनके पौत्र हैं वो भी बाहर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर देखिए अब आगे की ओर आ गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यहाँ पर आके जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं उन सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नरेंद्र मोदी का यही जेस्चर है जिसके लिए वो जाने जाते हैं, और यकीनन ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हो जाती हैं। हाथ हिलाकर जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री की एक झलक पा लेना चाहते थे, उनको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों में आपको दिखाई दिया, और अब वापस लौटकर अपनी जगह पर जाकर बैठते हुए प्रधानमंत्री, यकीनन आज की ये तस्वीर अपने आप में कहीं ज्यादा खास हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ का जो तकरीबन 15 मिनट का कार्यक्रम था वो कार्यक्रम खत्म हो गया, और अब अपनी गाड़ी में बैठने की ठीक पहले हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए और अब यहाँ से निकलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों के जरिए, ये तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और यकीनन काफी ज्यादा खास हो जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम खत्म होता हुआ और अब यहाँ से उनका काफिला सीधे नेशनल लाइब्रेरी की ओर रुख करेगा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुकेंगे। वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी हुई जो किताबों का संग्रह है उसका मुआयना करेंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे, और फिर विक्टोरिया मेमोरियल जहां पर भव्य कार्यक्रम होना है प्रधानमंत्री का काफिला अब यहां से रुख करता हुआ अपने कार्यक्रम की ओर। लेकिन आज का दिन जो लोग यहाँ पर काफी ज्यादा बेसब्र और बेताब हो रहे थे, नरेंद्र मोदी ने उन्हें बिल्कुल भी निराश नहीं किया, आगे आकर अपनी झलक दिखाई, हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन भी प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया है। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या करती है इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। कैमरा पर्सन सत्या के साथ चित्रा त्रिपाठी, कोलकाता, आज तक। तो नेताजी भवन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूच कर चुके हैं, अब वो नेशनल लाइब्रेरी के लिए निकलेंगे, वहां पहुंचेंगे और उसके बाद विक्टोरिया मेमोरियल, जहां से मनोज्ञा हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है। नेताजी की बात हो रही थी, लेकिन नेताजी के आज के दिन ये देखिए कि इस जयंती के मौके पर आज जो पराक्रम दिवस है या जननायक दिवस है, दोनों ही पार्टियों का आमने सामने दोनों है, लेकिन चुनावी साल भी है और अपने अपने तरीके से लोगों में एक रास्ता बनाने की कोशिश, उनकी भावनाओं में एक पहल बनाने की कोशिश जरूर ये दिखाई देती है। मनोज्ञा जी बिल्कुल, और ये बात सिर्फ गाने की नहीं है, बात सिर्फ दर्शाने की नहीं है, ये बात उन शब्दों की है जिनका इस्तेमाल अभी आने वाले कुछ घंटों में होगा। ये बात दीगर है कि प्रधानमंत्री अपनी स्पीच में और अपने अभिवादन में किसी भी तरह के शब्दों की कमी नहीं रखते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भले ही लिखित स्पीच में विश्वास न रखें, लेकिन प्रधानमंत्री अपनी तैयारी के साथ आते हैं। अगले 3 घंटों में ये मान लीजिए कि कई नई बातें, कई नई ऐसी सच्चाइयां सामने आएंगी। सवाल कई उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीधा वार साधा है, ये कह दिया कि भारत में 4 तो राजधानियां होनी चाहिए, जिसमें बंगाल पूर्व में होनी चाहिए। दूसरा सवाल ये कर दिया कि जो फाइलें बाकी हैं उन्हें अभी तक क्यों नहीं खोला गया, और अगर केंद्र सरकार को इतनी चिंता थी अभी तक तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर अभी तक कोई इमारत क्यों नहीं बनी। बीजेपी ने उस पर पलटवार करके ये सवाल कर दिया है कि 10 साल से तो आप शासन में हैं, आप ही एक इमारत बनाकर नेताजी के नाम पर बंगाल को कुछ समर्पित कर देती। देखिए ये वाद विवाद है, ये कई वर्षों तक चलेगा, लेकिन अगले 3 महीनों में और कई ज्यादा बढ़ जाएगा। मैं इस समय हूँ विक्टोरिया मेमोरियल में, और इसकी खासियत यह है कि इस वर्ष 1921 में बने हुए विक्टोरिया मेमोरियल के 2021 में 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और जब मैं अपने कैमरा पर्सन तापस बेरी से कहूँ कि वो दिखाएं कि किस तरह से इसकी खूबसूरती को जहां बयां करने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर आज इसी इमारत में करीब 120 बच्चे परफॉर्म करेंगे, और 120 बच्चे न सिर्फ नेताजी की बात को याद करेंगे बल्कि उनके गानों पर भी यहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। 10 पेंटिंग्स लगाई गई हैं। 10 पेंटिंग्स उनके पूरे जीवन काल को दर्शाते हुए EZCC यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा इन 10 तस्वीरों को चुना गया है, जिन्हें पेंट करके सैकड़ों लोगों के जरिए बनवाकर मंगवाया गया है। और आज प्रधानमंत्री इसका भी दौरा करेंगे, मुआयना करेंगे, विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर जाकर भी देखेंगे। बात सिर्फ इस इमारत की नहीं है, बात एक संदेश की है, एक ऐसा संदेश जो कोलकाता में रहकर बंगाल के लोगों को और देश को दिया जाएगा, स्मरण करने के लिए कि क्या ये पराक्रम दिवस है या फिर ये देश नायक दिवस है। नाम आप इसे कुछ भी दे दें,
सबके ऊपर अगर एक नाम है तो वो है नेताजी, और वो हर वाद और विवाद से परे। मनोज्ञा, नेताजी के इस कार्यक्रम में जो आज भव्य तरीके से बीजेपी कर रही है, क्या वाकई सियासी फायदा उनको हो सकता है? आम लोगों का क्या रिस्पॉन्स है इसको लेकर? इन सब पर सवाल जवाब आपसे करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ही की एक रिपोर्ट दिखाते हैं जो कुछ देर पहले आपने वहां से भेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विक्टोरिया मेमोरियल में आएंगे और वहां पर शिरकत करेंगे कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, लेकिन इसकी एक खास बात होंगी ये तस्वीरें जो पूरी जिंदगी दर्शाती हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा जो ये तस्वीरों को बनाया गया है, ऐसे एक कंपटीशन को रखा गया था, जिसके बाद सैकड़ों तस्वीरें आई थी, जिनमें से सबसे खूबसूरत तस्वीरों को आज यहाँ प्रधानमंत्री को देखने के लिए रखा गया है। प्रधानमंत्री ये पूरी उनकी जीवन गाथा को तस्वीरों में बयां किया गया है। बचपन से लेकर अंतिम समय तक पूरी तरह से नेताजी सुभाष चंद्र की जीवनी को हर एक ये नेशनल लाइब्रेरी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अगले पड़ाव तक वक्त के हिसाब से पहुंच चुके हैं। लगभग 4 बजने वाले हैं और प्रधानमंत्री अब दिन को मना केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल वहां पर दिख रहे हैं और नेशनल लाइब्रेरी की आप तस्वीरें देख रहे हैं। और ये पर्यटन मंत्रालय के ही तहत ये पूरी लाइब्रेरी आती है, यहाँ की देखरेख। और यहाँ पर प्रधानमंत्री का अब जो तस्वीरें जिसका जिक्र हम लगातार आपको कर रहे थे और पूरी जीवनी जो नेताजी की है, सभी वहां पर स्थानीय नेता और तमाम लोग जो प्रधानमंत्री से मिलते हुए। देखिए, अगर आप इसको सिर्फ सियासी चश्मे से देखेंगे तो ये चुनावी साल है। नेताजी सबसे बड़े वीरता के आइकन के तौर पर देखे जाते हैं। नेताजी और रविंद्रनाथ टैगोर, अगर संस्कृति में टैगोर तो वीरता और शौर्य में नेताजी। और आज नेताजी की इस जयंती पर प्रधानमंत्री का यहां पर पहुंचना और जो रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे वही अब सब सामने आ चुका है। प्रधानमंत्री आगे कूच कर रहे हैं और जो नेताजी की पूरी जीवनी है, उन जैसा हमने आपको दिखाया नेताजी भवन, उनका घर भी जब आप देखते हैं तो उस तरह के शानो शौकत को छोड़कर अपनी नौकरी छोड़ दी उन्होंने, ये कहते हुए कि मैं अंग्रेजों के लिए नौकरी नहीं करूंगा, मैं अपनी देश, अपनी धरती की आजादी के लिए अपनी जिंदगी झोंक दूंगा। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहीं पर जो पूरी पेंटिंग्स बनाई गई हैं, पहुंच गए हैं वहां पर मनोज्ञा, और अब उस मूर्ति की तरफ बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री, जहां पर वो श्रद्धांजलि देंगे नेताजी को। सत्याग्रह आंदोलन। बिल्कुल, नेशनल लाइब्रेरी की भी अपनी खास बात है, अपना ही उसकी अहमियत है। कई बातें हैं। आज वहां पर न सिर्फ लाइब्रेरी देखेंगे बल्कि उनसे जुड़ी किताबें, उनसे जुड़े जो वहां वर्णन है, जो इतिहास के पन्नों में अभी तक दबे हैं, जो एक बार फिर से लोगों का तस्वीरें बना दे मनोज्ञा, फिर मैं फौरन आपके पास आऊंगी। ये देखिए, उनके चरणों पर पुष्प अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अब उनकी जीवनी से जुड़ी हुई तमाम चीजें, जो पेंटिंग्स वहां पर है, किताबें हैं, वो सब कुछ प्रधानमंत्री खुद देखेंगे नेशनल लाइब्रेरी में। पूरे ओपन जगह पर इस गार्डन में एक तरह से यह आयोजन किया गया है ताकि प्रधानमंत्री उसमें शामिल हो सके। और प्रधानमंत्री पुष्प अर्पित करते हुए और उसके बाद अब जाएंगे हर हिस्से में। जिस नेताजी भवन को आपने देखा, दरअसल 1940 में उन्हें अंग्रेजों ने देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया था। नेताजी ने जेल में खाना छोड़ दिया। खाना छोड़ने के बाद जब उनकी तबीयत बहुत बिगड़ने लगी, तब अंग्रेजों ने कहा कि इनकी कहीं जेल में मौत ना हो जाए, हमें लेने के देने पड़ जाएंगे, बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उनको उनके घर छोड़ दिया गया था, लेकिन वहां पर जबरदस्त पहरा था फौज का। कई जासूस भी छोड़े गए थे, लेकिन सबको चकमा देकर सुभाष चंद्र बोस देश के वो स्वतंत्रता सेनानी बने जिन्होंने अनेकों युवकों को ऐसी आजादी का धुन उन पर सवार किया, ऐसी आजादी की लड़ाई में उन्हें शामिल किया कि देश उनके कीर्तिमान, उनकी वीरता, उनके शौर्य को हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखेगा। और आज नेशनल लाइब्रेरी में वही तस्वीर, वही पूरी कहानी प्रधानमंत्री के सामने रखी जा रही है। वहां पर मौजूद लोग उन्हें पूरी जानकारी देते हुए उनकी जिंदगी के तमाम हिस्से, और देखा आपने जो मनोज्ञा की रिपोर्ट थी, पेंटिंग्स के जरिए उनकी जिंदगी का हर हिस्सा यहां पर रखा गया है। और बीजेपी हमेशा कहती रही है कि कांग्रेस पार्टी ने नेताजी की विरासत के साथ वो न्याय नहीं किया, वो न्याय हम करना चाहते हैं। और यहां पर अनेकों ऐसे लोग जो उनकी जिंदगी के बारे में लगातार रिसर्च, बाकायदा एक रिसर्च सेंटर है यहां पर, जो नेताजी और उनकी जीवनी पर तमाम जानकारी इकट्ठा करके उसे सामने रखता रहा है।
और उस रिसर्च सेंटर से भी आज प्रधानमंत्री जो तमाम रिसर्च के जुड़े हुए लोग हैं वो सब नेताजी की जीवनी बताते हुए जो तमाम वहां पर तैयारियां की गई हैं वही हिस्सा अब प्रधानमंत्री का आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री उन सबको देख रहे हैं। मनोज्ञा, अगर आगे की कहानी आप दिखाएं, क्योंकि इन पेंटिंग्स पर आपने बाकायदा रिपोर्ट दिखाई थी, वो हम दिखाते दिखाते प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच गए। हर वक्त के उनके जिंदगी के हर लम्हे की तस्वीर, एक तरह से जो अहम मकाम, जो अहम पड़ाव थे, कैसे वो एक अफसर से कैसे धीरे धीरे उन्होंने देश और देश की आजादी के लिए एक पूरा संग्राम छेड़ा। देखिए इन तस्वीरों में हिंदुस्तान का इतिहास है। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो न सिर्फ अपनी आजादी के लिए लड़ाई से हमेशा हमेशा के लिए अमिट छाप छोड़ गए, पर न जाने कितने युवाओं में वो आग जगा गए, न जाने कितने युवाओं को ये समझाया कि इस देश के लिए हंसते हंसते जान की कुर्बानी देने में जिस तरह का एक हासिल करने का जज्बा है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। और आज वही सब कुछ ये पेंटिंग्स बता रही हैं। ये कहानी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, ताकि हम आप हमारा इतिहास, हमारा भविष्य इन यादों को भूले नहीं, समझे कि यही वो जज्बा है जो एक देश को उसकी नींव देता है। यही वो जज्बा है जिसने हिंदुस्तानियों को ये हौसला दिया कि विदेश में रहकर भी वो अंग्रेजों से लोहा ले पाए। ये था उनका तरीका। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये वो जज्बा है कि देश के लिए जान क्या चीज है। मनोज्ञा, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और चूंकि आज ही सुबह आप होकर आई हैं तो आप समझाइए, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री उस हिस्से से गुजर रहे हैं जहां पर किनारे किनारे उनकी तमाम तस्वीरें लगाई गई हैं, पेंटिंग्स लगाई गई हैं। बिल्कुल अंजना, आपने बिल्कुल सही कहा। ये एक लाइन नहीं है, ये एक वाक्य नहीं है। इन शब्दों की क्या ताकत है कि पूरा देश एक साथ एकजुट खड़ा हो गया था उस समय और आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों से भिड़ गया था। इन शब्दों की ताकत और इन शब्दों को बोलने वाले की ताकत का जरा अनुमान लगाइए कि वो किस कदर होगी कि एक व्यक्ति और एक व्यक्तित्व जो अपने ऐशो आराम को छोड़कर सड़कों पर उतरा और एक सेना खड़ी कर दी, एक ऐसी सेना खड़ी कर दी जिसने न सिर्फ आजादी हासिल की बल्कि आजादी के मुकाम तक पहुंचाने के लिए बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा दिए। अब इस बात का आयाम और अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बंगाल उनके इतिहास पर और उनकी इस बात पर कितना गर्व करता है। देश गर्व करता है, इतिहास के पन्ने उससे भरे पड़े हैं। किताब नहीं लिखी जा सकती क्योंकि इतनी बातें हैं नेताजी पर कि एक किताब में समा ही नहीं सकती, लेकिन आज नेशनल लाइब्रेरी में वो जितनी किताबें हैं, वो जितनी बातें हैं, उन सबको दर्शाया जा रहा है। इस पूरे वर्ष को उनकी जन्म जयंती वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा। 125 वर्ष भले ही पूरे हुए हों, लेकिन बात सिर्फ 125 वर्षों की नहीं है, बात एक ऐसे आंदोलन की है, एक उन बातों की है जो नेताजी बता गए, सिखा गए और आज तक उनका अनुसरण किया जा रहा है। बंगाल के लिए वो सिर्फ एक व्यक्ति या व्यक्तित्व नहीं है, वो एक सोच है, वो एक ऐसा नजरिया है जो आज भी कई लोगों के दिलों में बसते हैं और उसी तरह से दिल को धड़का भी देते हैं। अभी यहाँ विक्टोरिया मेमोरियल में भी उनकी बांग्ला में भाषण को फिर से एक बार चलाया जाएगा, उनकी पूरी जीवन गाथा को दिखाया और दर्शाया जाएगा। इस जीवन गाथा को बखूबी दिखाया जाएगा। 120 बच्चे आज यहाँ परफॉर्म करेंगे, भले ही वो छोटे छोटे नन्हे नन्हे पैर कदम कदम बढ़ाए जा पर गाएंगे, चलेंगे और उन बातों को रखेंगे। लेकिन आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हम और आप जब स्कूल में थे तब इन्हीं गानों को सुनकर कैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और कैसे फिर से एक बार 26 जनवरी के पहले मानिए 23 जनवरी सिर्फ एक आगाज होता है गणतंत्र दिवस के सेलिब्रेशन का। बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में इसका महत्व ही अलग है। आप समझेंगी, हम समझेंगे क्योंकि हमने ये देखा है, ये जिया है। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने शायद इसका उस तरह से मतलब न समझा हो। लेकिन बंगाल की राजनीति में दोनों दल ये जानते हैं कि नेताजी का क्या महत्व है और नेताजी क्या महत्व रखते हैं। बिल्कुल, और तस्वीरें हम वही की दिखा रहे हैं। मनोज्ञा, जफर इस्लाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब हमारे साथ जुड़ गए हैं सांसद, और ये तस्वीरें देखिए 1939 में जो लगातार उनका एक अंग्रेजों के खिलाफ जो उनकी मुहिम थी, जो उनकी लड़ाई और संघर्ष थी, उसकी वजह से उन्हें कैद कर लिया था अंग्रेजों ने 1940 में। लेकिन उन्होंने जेल में खाना ही छोड़ दिया, तबीयत बिगड़ने लगी, अंग्रेजों के हाथ पैर फूल गए। उन्हें लगा कि अगर जेल में मर गए तब तो विद्रोह हो जाएगा पूरे हिंदुस्तान में। इस तरह की फॉलोइंग थी, इस तरह का प्यार था नेताजी के लिए। तभी वो इतने डर गए, सहम गए कि उन्होंने खुद ही गाड़ी में रवाना किया, कहा इनको घर ले जाओ, जाकर घर में शायद खाना खा ले, जिंदगी बच जाए। जासूस तक लगा दिए
ताकि उन्हें पता चलते रहे कि खाना खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, ठीक है, उनकी तबीयत बेहतर हुई या नहीं हुई। डर गए थे जब दुश्मन खौफ खाए कि जो विरोधी है उनका नेता मर ना जाए, जिसकी वजह से पूरे देश में विद्रोह ना हो जाए। ऐसी परिस्थिति नेताजी के लिए जगी थी। और ये देखिए खास पेंटिंग है जिसमें अनेकों रंग आप देख रहे हैं मटके के जरिए डाले जा रहे हैं। और ये देखिए किस तरह से एक स्लाइडिंग कैनवस है और उससे बहते हुए ये तमाम रंग आगे बढ़ रहे हैं। भव्य आयोजन, बड़े ही, और कला और संस्कृति के लिए पश्चिम बंगाल और वहां पर जो लिटरेचर से लेकर हर चीज के लिए जो पश्चिम बंगाल की पहचान है और कहते हैं लोगों की नजर में जो परख है उसकी सराहना हर जगह होती है। और वही तस्वीर आज आप देख रहे हैं। ये देखिए एक तरफ ये स्लाइडिंग कैनवस और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हर जगह तस्वीरें दरिया से गुजरना। बहुत ही विशाल कैंपस है इस पूरे नेशनल लाइब्रेरी का और भव्य तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। कैनवस पर देखिए हर तरफ आपको नेताजी की तस्वीर, वो टोपी और ये चश्मा और वो बंद गला काफी है बताने के लिए कि तस्वीर और पेंटिंग नेताजी की है। जब ऐसी चीजें प्रतीक बन जाएं, जब वीरता के, शौर्य की, देश पर अपनी जिंदगी की आजादी के लिए कुर्बानी देने की, तब कोई नेताजी देश में बनता है। और आज 125वीं जयंती उनकी मनाई जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी भव्य नेशनल लाइब्रेरी के हर हिस्से में एक एक तैयारी जो की गई है उन सबका दौरा करते हुए और यहाँ से फिर उन्हें जाना है। यहाँ पर भी मुझे लगता है एक गीत उनके लिए गाया जा रहा है। और आपने देखा झंडा, सांस्कृतिक कार्यक्रम और आजाद लिखा हुआ था उस झंडे पर और एक बाकायदा शेर की तस्वीर बनी हुई थी। सैयद जफर इस्लाम साहब, प्रधानमंत्री की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां पर मौजूद लोगों से भी वो मिल रहे हैं, उन सबके साथ तस्वीरें भी खिंचा रहे हैं जो लाइब्रेरी में लोग थे। और जितने लोग हैं सभी के लिए आज बेहद गर्व का दिन। फ्री इंडिया, नाउ देयर यू सी दैट moment, Prime Minister, Governor, the Union Minister, it's a historical moment on the stairs of the National Library, and now Prime Minister wishing everybody सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए एक तस्वीर लेने का लम्हा इन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने ये तस्वीर और ये पूरे नेशनल लाइब्रेरी को आज के लिए सजाया है, काम करते हैं यहाँ पर, उन सब के लिए बड़ा दिन। राज्यपाल धनखड़ को आप देख रहे हैं, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को देख रहे हैं और अब नेशनल लाइब्रेरी के अंदर जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनकी विरासत, ये भव्य तस्वीरें। आज 125वीं जयंती जिसे बीजेपी पराक्रम दिवस मना रही है, जिसे टीएमसी महानायक दिवस के तौर पर मना रही है, लेकिन दिन बड़ा उस व्यक्तित्व से होता है जिसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। 125वीं वर्षगांठ के मौके पर, पराक्रम दिवस के मौके पर चुनावों की वजह से ये हो रहा है। जफर इस्लाम साहब, टीएमसी का यही कहना है। ममता बनर्जी ने कहा है आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं नेताजी के नाम पर। देखिए, बड़े अफसोस की बात है, ये वो शख्स है जिनसे अंग्रेज भी कांपते थे, ये वो शख्स है जिनको पूरी दुनिया जानती है, ये वो शख्स है जिनके बारे में पूरा इतिहास लिखा है, ये वो शख्स है जिनके बारे में अभी आपने क्या क्या बात बताई, देश की पूरी जनता जानती है इनको, लेकिन कांग्रेस, टीएमसी जैसे लोग इनको नहीं पहचानते थे। ये वो आइकॉनिक चेहरा है जिसके बारे में उनकी अपनी बच्ची ने, अपनी बेटी ने कहा कि इनको शुरू में ही जिस तरह के आइकन है, महानुभाव है, देश के लिए इतने बड़े प्रतीक है, उनको उस वक्त जो है भारत रत्न देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया। तो ये पॉलिटिक्स कौन करता है? हमने तो जब से हमारी सरकार आई है, हमने वो लोग जो देश के लिए मर मिटे हैं, जिनको देश के लिए, जिसका जज्बा था देश के लिए जीना और मरना, जिन्होंने देश का नाम आगे बढ़ाया, देश को अपने के लिए बलिदान दिया, उन लोगों के लिए वो हमारे लिए आइकॉन है, वो हमारे लिए महानुभाव है, वो हमारे लिए प्रतीक है इस देश के लिए। और उनके लिए हमने उनके सम्मान में हर कुछ करना चाहा, जो उन्होंने जिसका कर्ज कांग्रेस जो देश पे था उसको हमने कोशिश की, लेकिन कांग्रेस ने उनको पहचानने से भी इनकार कर दिया। ममता बनर्जी उसी पार्टी में थी, कांग्रेस पार्टी वहीं से निकली हुई है, उनकी सोच ऐसी होगी, उनके दिलों में कोई इनके लिए दर्द नहीं है, ना कोई प्यार है, ना कोई मोहब्बत है। आज देश के जब इनके इतिहास सुनते हैं तो रोंगटा खड़ा हो जाता है। मैं गर्व से कहना पड़ता है कि एक ऐसा इंसान था जिन्होंने देश को एकजुट कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन कांग्रेस पार्टी इनको भी सम्मान देने से पीछे रही, इन्हें भी सम्मान जो देना चाहिए था नहीं दिया।
अगर आज हम देते हैं तो इसको कहते हैं इलेक्शन से जोड़ते हैं। हमने तो शुरू से देना शुरू किया है। हर वो दिन हमने, प्रधानमंत्री ने कहा है, जो लोग सम्मानित लोग हैं इस देश में, जो मर मिटे हैं, उनको हम सम्मान उनको नहीं दिया गया है। वो डिजर्व करते थे, उन्हें नहीं दिया गया पॉलिसी, अब इनकी पॉलिसी, लेकिन गांधी नेहरू परिवार से वो निकल ही नहीं पाए। हम इन्हें देना चाहते हैं। क्या सरदार पटेल भाजपा में थे? सरदार पटेल को हमने जो मान सम्मान दिया है इसलिए दिया है कि वो देश के लिए मर मिटे थे और देश के लिए जीते थे, मरते थे। ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके पास, मैं आ रही हूँ, इन्हें इलेक्शन से नहीं जोड़ सकते। मैं आ रही हूँ, इलेक्शन से जोड़कर इसे नहीं देखना चाहिए आप कह रहे हैं, लेकिन तस्वीरें आज भव्य है और ये तस्वीरें दर्शकों को जरा दिखाते बताते हुए चलेंगे। ओम प्रकाश मिश्र जी जुड़े हैं टीएमसी की तरफ से। ठीक है मिश्रा साहब, मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें जरा दिखाते हैं। ये तस्वीरें देखिए, नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, ये दूसरा पड़ाव नेताजी भवन के बाद और विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर ही ये नेशनल लाइब्रेरी है। यहाँ पर प्रधानमंत्री आप देख रहे हैं, सभी लोग मौजूद हैं जिनके साथ ये तस्वीरें खिंचाई जा रही हैं। केंद्रीय मंत्री, और इस फोटो ऑप के लिए सबने अपना मास्क भी निकाल दिया है, सबने अपना मास्क निकाल दिया है। इन सबको इस बात का एहसास है कि ऐतिहासिक लम्हा है जब नेताजी की 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनके साथ एक फ्रेम में मौजूद है। ये नेशनल लाइब्रेरी आज उस वीरता और शौर्य की गवाही देता हुआ हर तस्वीर एक कहानी बताती है उस महान बलिदानी स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, और उसी की तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। इस तस्वीर तो इस लिहाज में से हर इसका कोई ऐतिहासिक महत्व थोड़ी भी देर है के और लिए इसका 2-3 लोगों को छोड़कर अपना मास्क भी निकाल चुका है, क्योंकि उन्हें पता है कि अनमोल लम्हा है। अब कई लोग मास्क अपना लगा लेंगे। प्रधानमंत्री सबका अभिवादन स्वीकार करने के बाद वहां से निकलते हुए और अब आगे जो भव्य कार्यक्रम होगा उसकी तरफ बढ़ेंगे। ये देखिए, नेशनल लाइब्रेरी में ये जो कार्यक्रम था, ये उस रिसर्च सेंटर के जरिए जो उनकी जिंदगी का, उनकी जीवनी का जो अलग अलग हिस्सा है, हर तस्वीर है। आप देखिए ना, वो बंद गला जो उनकी वर्दी का हिस्सा था, वो चश्मा और वो टोपी जो उनके सर पे एक तरफ रहता था, वो अपने आप में एक शख्सियत है, एक प्रतीक है, एक ऐसे व्यक्ति की। सोचिए जब उस रात उन्होंने अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर निकलने का प्लान बनाया था, अपनी मां तक को जानकारी नहीं दी थी ताकि किसी के हाव भाव से अंग्रेज भाप ना जाए, क्योंकि उन्होंने ये तय कर लिया था कि आज मुझे यहां से निकलना है और नजरबंदी से निकलकर ये संग्राम लड़ना है। उनके कमरे की लाइट तक जली हुई छोड़ दी गई थी। ये सब कुछ यहाँ पर नरेशन के जरिए, उन पेंटिंग्स के जरिए, नेताजी का रिसर्च सेंटर के जरिए जानकारी हासिल की गई है। और अब यहाँ से निकल गए हैं, क्या सीधे वहीं विक्टोरिया मेमोरियल अब पहुंचेंगे? मनोज्ञा हमारे साथ जुड़ गई है। मनोज्ञा, बताइए, प्रधानमंत्री का कारवां यहाँ नेशनल लाइब्रेरी से निकल रहा है। मनोज्ञा, प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे और बिल्कुल अब वहां से निकल के सीधा आएंगे विक्टोरिया मेमोरियल। कुछ ही मिनटों में होंगे प्रधानमंत्री यहाँ पर विक्टोरिया मेमोरियल में। चंद मिनटों के बाद आपको यहाँ पर गुंजायमान होंगी वो सारी बातें जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी हैं। भाषण भी देंगे यहाँ पर, बातें भी रखेंगे और बताएंगे अपने अनुभव भी। लेकिन इन सबके साथ साथ आज एक बड़ी दिलचस्प बात भी है। अगर आपने उनका अंदाज देखा है तो उनकी जो झलक है वो कई बार ये भी बात उठी है कि क्या बंगाल से चुनाव आ रहे हैं तो क्या कविगुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह स्टाइल रख रहे हैं। जिस तरह से शॉल लिया है उन्होंने, जिस तरह से सफेद कुर्ता है, जो रंगों का चुनाव होता है प्रधानमंत्री का वो बड़े ध्यान से करते हैं। हर एक इवेंट के लिए, हर एक जगह के लिए, हर एक समय के लिए जो कपड़ों का चुनाव होता है वो बड़ा दिलचस्प होता है। उनके कुर्ते का कलर हो या शॉल का रंग हो। और इन सब के बीच में आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती के अवसर पर सफेद कुर्ता और उसी तरह से उसी के रंग से मिलती जुलती एक शॉल अपने आप में बता रही है कि वो क्या समय के साथ और क्या संदेश देने की कोशिश करेंगे। राजनीति भले ही एक तरफ हो लेकिन सफेद रंग का अपना महत्व है। उसे आप ट्रूस भी कह सकते हैं, उसे आप ऑलिव ब्रांच भी कह सकते हैं, और या फिर उसे एक ऐसा ध्वज जो लड़ाई के पहले शंखनाद से कम नहीं होता है। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें, तैयारियां इस समय पूरी हैं। ये है विक्टोरिया मेमोरियल जो इस वर्ष 2021 में 100 वर्ष पूरे कर रहा है। जन्म जयंती मना रहे हैं यहाँ पर आज 125वीं जन्म जयंती नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। जो लोगों का तांता लगा हुआ है उनमें आला बीजेपी नेता भी शामिल
शामिल हैं, कोलकाता के कई कलाकार, सलाहकार और वो कई नामचीन हस्तियां भी हैं। लेकिन इस समय ये भी बता दूं कि देश और विदेश से भी यहाँ पर जो गेस्ट हैं वो आए हुए हैं, जिसमें कॉन्सुलेट्स हैं, अमेरिका के कॉन्सल जनरल कोलकाता के, उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया हो या फिर बाकी सारे देश विदेश के लोग हों या फिर सेना के पदाधिकारी हों, ये सब लोग हैं आज यहाँ शामिल। 200 से ज्यादा लोग हैं। शहंशाह मिर्जा है हमारे साथ। शहंशाह साहब, आप खुद एक बड़े परिवार से हैं, जरा बताएं, हम लाइव जा रहे हैं। हमारे आपके पास पीएम पहुंचने वाले हैं।